अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 23 था 29 अप्रैल 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की इब्तिदा करने से पहले हस्बे मामूल चंद बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इस हफ्ते में जो अहम जो इवेंट आ रहा है वो जो है शर्फ़े शम्स का है, जो कि 24 को है। पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 1 बजे के बाद से स्टार्ट है उसका। तो जिन लोगों के लिए आज तक अपने कारोबार में फेलियर आया, उनके लिए इज्जत का मामला रहा, यानी बहुत कुछ किया, जान भी दी, वो क्या कहते हैं कि दूसरों के लिए खून की कुर्बानी दी, जो कमाया सब कुछ उजाड़ दिया, बहन भाइयों पे, वालदैन पे, सब पे, रिश्तेदारों पे, जो कुछ कर सके दूसरों के लिए किया, लेकिन इज्जत नहीं मिल सकी। हर बंदे ने बैक बाइटिंग की, लेग पुलिंग की। उन लोगों के लिए अक्सीर बल्कि यादगार मौका है कि इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी लोहे मुक़द्दस के लिए, यानी लोहे मुक़द्दस शर्फ़े शम्स की बात करो, लोहे शर्फ़े शम्स, उसकी जो है वो तैयारी के लिए राब्ता करें। फौरी तौर पे अपने नाम से, वालदा के नाम से तैयार करवाएं। और आज तक अगर आप पे कोई जादू है, कोई नज़र बद है, कोई बंदिश है, आपके ख़िलाफ़ कोई अमल किया गया है या आपके खिलाफ कोई साजिश की गई है, तो इंशाअल्लाह ताला टिल डेथ दोबारा ये मामला नहीं आएगा। क्यों? कि उसके साथ आपने, और ये सारे का सारा है क्या, अकॉर्डिंग टू कुरान शरीया है, अल्लाह के नामों से है, कुरानी आयात हैं, जो मौकलात हैं आपके नाम से, वालदा के नाम से आएंगे और शम्स के मुताबिक उनको मिक्सअप करके सबको इकट्ठा करके ये बनाई जाएगी। और आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ताला दोबारा शायद किसी और लोग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेली आपको इसके साथ अपना इस्म आज़म पढ़ना है, नवाफिल अदा करना है और उसके बाद जो है अपने सदकात भी अदा करना है, जो कि कोई नहीं बताता। सारे कहते हैं जी ये लो पकड़ें और अपनी जेब में रखें, अस्सलाम वालेकुम जी, जाएं आपके काम हो जाएंगे, और ये काम नहीं होते। ये जस्ट लाइक वही है कि गाड़ी तैयार है, सब कुछ है, मेरा भाई उसमें पेट्रोल डालोगे तो चलेगी ना। अब पेट्रोल डालना कौन देगा, कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कोई नहीं बताता। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फेलियर हो रहा है, कामयाबी नहीं हो रही है, उनके लिए आपके लोग पैसे लेके भाग गए, फ्रॉड कर गए आपके साथ, हाथ नहीं आ रहे, और अगर आए हुए हैं तो बिल्कुल कोई ऐसा वसीला नहीं बन पा रहा उनके लिए। आपके बाहमी रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसे ही बिला वजह से तनाज़ात, लड़ाई झगड़े, तलखियाँ शुरू हो जाती है, कोई मसला नहीं, आप मुखलिस हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरे आपको चीट करते हैं। इस चीज़ का सद्भाव करने के लिए लोहे शर्फ़े शम्स बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मज़े की बात है कि इस हफ्ते के एंड में, ये शुरू में आ रहा है और एंड में जो है 14वीं का चांद आ रहा है, यानी चांद मुकम्मल है, 29 को हो रहा है, और ये हो रहा है अकरब, बुर्ज अकरब में, और 9 डिग्री पे हो रहा है। तो इसमें ये आएगा कि सिलसिला आपका अकरब के साथ जब ये आता है तो इसके असरात क्या हैं। आज तक जो कुछ हुआ पिछले दिनों से, बहुत देर से आपने जो मेहनत की, स्ट्रगल की हुई थी, उसके नतीजे नहीं मिल रहे थे, तो ये जो है आपको लगभग आपकी मंजिल के पास पहुंचा देगा, मंजिल तक पहुंचाने का सबब बनेगा ये चांद, इसके असरात। लेकिन क्या, आपको अपने जज्बातियत पे, अपने एक्साइटमेंट पे और जोशीलेपन पे, बिला वजह से गर्मी खाना, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा, मियाना रवि इख्तियार करना होगा, क्योंकि हमें हुक्म है कि ना बहुत तेज़ ना बहुत आस्ता, आराम से, संभल के, सुकून के साथ। तो ये अहम चीज़ें थी इस हफ्ते की, तो मैंने आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझा। जी जनाब, आपसे बात करते करते लंबी हो गई, ज़रा तमीज़ दूसरी तरफ चली गई। पूछना भूल गया कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। कुछ नए आने वाले हैं उनके लिए तो डेफिनेट उनसे ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, और जो पुराने वाले हैं उनसे भी बहुत सारे लोग हैं भूल जाते हो, डायरेक्ट आया, खोला, बस ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा हमारा, और ख़ास तौर पर बेल के आइकॉन पे ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे फौरी तौर पे, और आपको पता चले कि हमने क्या क्या अपडेट किए हैं चीज़ें, और उसके मुताबिक आपको फौरी तौर पर उसकी जानकारी मिल जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, और आप अच्छे इक़दाम करने में भी कामयाब हो सकेंगे। शुक्रिया। तो अब हम चलेंगे, शुरू करेंगे बुर्ज हमल को। मौजूदा हफ्ता शुरू करेंगे तो डेफिनेट बुर्ज हमल सबसे पहले आएगा, एरीज़। और जब एरीज़ की बात करेंगे तो उसके मौजूदा हफ्ते के अमूमी जायजे की बात करेंगे हम लोग। आपका हाकिम सर अमरीक जो है तमाम बात है कि 10वें और अपने शर्फी घर में 10वें और 11वें घर के हाकिम ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा,
चूँकि शुरू से आ रहा है और रहेगा, जिसकी बिना पर अभी तक भी अजीबोगरीब ख्वास आए, आपने कुछ सोचा हुआ कुछ, आपने कुछ थोड़ा सा नेगेटिव होने की कोशिश की, पॉजिटिव हो गया, आपने पॉजिटिव करने की कोशिश की, उसका उलट आ गया। तो कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि आपकी जो तवक्कुआत के बरक्स बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, जहाँ पूरी आपको यकीन था वहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आप इसको यूँ कह लेंगे कि ये जो हालात हैं ये मिले जुले हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इसी तरह से। 24 और 25 अप्रैल को मरीख और मुश्तरी तस्दीस की हालत में हो गए, जिसकी वजह से मुस्बत सोच जन्म लेगी। आपकी सोच काफ़ी, देखिए थॉट्स जो पॉजिटिव होती हैं तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आते हैं, और उसमें इस दौरान अगर आप थोड़ा सा एतमाद से काम लें, खुद एतमादी से काम लेकर प्रैक्टिकल अगर एक्शन करेंगे या प्रोडक्टिव कुछ अमल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको उसके फ़वाइद जो हैं वो यकीन तौर पर मिल सकेंगे। 26 और 27 अप्रैल को मरीख और प्लूटो क्रांत की वजह से दूसरों को कायल करने की जो काबिलियत है वो जन्म ले पाएगी, लेकिन जिनसे मुखालिफ से मुहतात रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी मुझे पूछा गया कि ये जिनसे मुखालिफ क्या होता है, जी मियां साहब आप लिख देते हैं तो हमें समझ नहीं आती। भाई आप अगर मेल हैं तो अपोजिट आपके जो जिनसे मुखालिफ होगी वो फीमेल होगी, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर जिनसे मुखालिफ आपके मेल हो गए, तो दोनों अपोजिट जो है ना वो जिनसे यूँ समझ लीजिए कि मर्दो ख़वातीन अपोजिट एक दूसरे के, जो भी ये सुन रहे हैं जिन का भी है, जिन तक भी ये पहुंच रहा है तो वो देख लें, अगर ख़वातीन है तो मर्दों से होशियार रहिएगा, मर्द हैं तो औरतों से होशियार रहिएगा। और अपने हफ्ते का तफसीली जायज़ा और बाकी सॉरी अपने बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम तक 24 अप्रैल आपके ताले में रहते हुए आपकी सोच को बहुत ज़्यादा मुस्बत बनाने का सबब बनेगा, जिसकी वजह से आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, आपकी क्रिएटिविटी है वो भी मज़ीद निखर सकेगी, उसमें भी समझेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी, नुमायाँ हो जाएंगी, दूसरों तक बआसानी पहुँच पाएंगी। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम मज़ाजा के 11वें घर में रहती हुए 16 तक 30 अप्रैल मुस्तकीम हालत में होने की वजह से दरपेश गलतफहमियाँ दूर करने और आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का सबब बन पाएगा, जबकि 26 और 27 अप्रैल को दूसरी मरतबा इस महीने में दूसरी मरतबा बनने वाली अतारद और जोल की जो तरबीह है उसके बाइस आप अपने आप को मनफी जज्बात खासतर तंग नजरी से दूसरों के बारे में बिला वजह का आपके अंदर ये एहसास हो जाता है, ऐसी जेलसी पैदा हो जाती है, दूसरों के बारे में कुछ मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं कि ये आगे क्यों बढ़ गया, इसने ये ऐसे क्यों कर लिया, मैं क्यों रह गया पीछे। इन चीज़ों से अपने आप को बचाना ज़रूरी होगा, और इस दौरान अगर सफ़र आपके लिए बहुत ज़रूरी हो तो सदका देकर उसका आगाज़ कीजिएगा। इसके अलावा हालात में खौफ का अल्तवा आ सकता है, उसके साथ साथ बिला वजह के खदशात वहमात भी आपके अंदर जन्म ले सकते हैं, पता नहीं ऐसे क्या होगा, खौफ भी आ सकता है, डर भी आ सकता है, तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाइएगा। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ते के अमूमी जायजे के लिए इस हफ्ते में चूँकि कोई अहम मूवमेंट नहीं है कमर के साथ, और चूँकि कोई ख़ास स्टार मूवमेंट्स कैंसर वालों के लिए नहीं है, इसलिए मैं उसका कोई इजहार कोई बयान नहीं करता। पुरानी बातें आप सुनते आ रहे हैं पिछले हफ्तों में, उसका दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप विज़िट कीजिएगा astro.pk और वहाँ अपने हफ्ते का तफसीली जायजा पढ़िएगा, आपके बहुत काम आए। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स 21 से 30 अप्रैल जायजा के 10वें घर में रहते हुए करियर और कारोबारी मामलात में मज़ीद मौक़े जो है मुहैया करने का सबब बन पाएगा, जबकि 29 और 30 अप्रैल को शम्स सोल तस्लीस होने के बाद अपनी लिमिट में रहते हुए अपनी तयशुदा हदूद जो हैं उसमें रहते हुए कामयाबी का हसूल जो है वो मुमकिन हो पाएगा, जबकि मुस्बत फैसले करने में भी आपको कामयाबी हो सकेगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम फैसले तो करते हैं, पता नहीं चलता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव हो जाए तो यकीनन उसके फ़ायदे लाजमन आते हैं, देर से हो जाती है लेकिन उसका फ़ायदा जो होता है वो ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर फैसला नेगेटिव हो जाए तो फिर देर सवेर की बात नहीं होती, फौरी तौर पे उसके नुकसान आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये फ़र्क है आपके अच्छे फैसलों में और बुरे फैसलों में। और कहीं भी गलती हो जाए, इंसान है, हो जाती हैं गलतियाँ, और ये इल्म जितने भी आपके सामने पेश किए जाते हैं, हाईलाइट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, इनका मकसद सिर्फ होता है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, उसके लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा।
क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फाइट जारी रखिएगा और जितने भी आपको उलूम जो है मुयस्सर हैं जिनसे इस्तेफादा कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक तमाम अज़ाचे के 8वें घर में रहते हुए 16 अप्रैल से मुस्तकिम हालत में होगा आया है, जिसकी वजह से आपके हालात में यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी होगी। 26 और 27 अप्रैल को तारक तरबी होने की वजह से मौजूदा हालात जो हैं वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होंगे, जैसे आप चाह रहे होंगे वैसे नहीं है, उनमें फ़र्क आएगा, जिसकी बिना पर आपके मामलात में ख़ास तौर पर डिले का जो फैक्टर है वो ज़्यादा आ सकते हैं, यानी अल्तवा का अंसर हावी रहेगा। इसलिए अपने बुजुर्गों और सीनियर अफराद से मुशावरत करके अपने आप को मैनेज कीजिएगा, हौसला लीजिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि ये देखिएगा 26 और 27 2 दिन की बात है, ये निकलेगी तो फिर उसके बाद जो है अगला सिलसिला आपके लिए मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा कोई मामला आता है तो ये होता है कि आप रुक के अपनी गलतियों का थोड़ा सा तजिया कर लिया करें कि यार ये क्यों हो रहा है। स्टार मोमेंट्स अपनी जगह पे हैं, आपके कुछ फैसले गलत हो गए, कुछ गलत हो गए या थोड़ा सा उसमें कोई झोल रह गया, तो उसको दोबारा से कोशिश कीजिएगा कि उसको ओवरकम करें और वैसा सिलसिला ना होने पाए। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम से 24 अप्रैल तक के 8वें घर में रहती हुआ आपके कुव्वत फैसला को कमज़ोर बनाने का सबब बन चुका, इसलिए तजर्बाकार अफराद और बुजुर्गों से मुशावरत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, अब भी है, हमेशा रहता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे आते हैं कि जहाँ इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। 25 से 30 अप्रैल जोहरा जो है के 9वें घर में रहते हुए हसूल तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश जो है रखने वाले अहबाब जो हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो यकीनन उनकी ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। या ये हसूल तालीम की जब बात होती है तो बहुत सारे उलूम हैं जिनकी लर्निंग प्रोसेस अगर आपका जारी है, आप किसी भी ग्रेड पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, तो उसके लिए जब आप कोशिश करके मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश अपनी हिम्मत और हौसला पैदा करते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी मिल जाती है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम अज़ाचे के तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों और अज़ीज़ व से मेल मुलाकात के दौरान बिलखुसूस सफ़र के दौरान एहतियात बरतने के लिए आपको इंतबा करता रहेगा, तनबीह करेगा, आपको अलर्ट करेगा। यानी वो कंधा हिलाने वाली बात तो नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन आपके अंदर सोच ऐसी ज़रूर पैदा होगी। जबकि ज़ैलिया कम प्लूटो जो तमाम अज़ाचे के तीसरे घर में रहते हुए 23 अप्रैल से रुजत में जो होगा, तो इसलिए उसके असरात जो है वो भी पॉजिटिव नहीं होंगे। 24 और 25 अप्रैल को मरीख मुश्तरी तस्दीस होने की वजह से अपने ख़ास मकासद का हसूल मुमकिन बनाने के लिए आप जो है ख़ास से पॉजिटिव और प्रोडक्टिव जो है वो एक्शन कर सकेंगे, यानी ऐसे अमली इकदाम करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। 26 और 27 अप्रैल को मरीख और प्लूटो का करान होगा, जिसकी वजह से पहले से जो आपने मेहनत की होगी वो उसकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिल सकेगा और बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कि सब्र का फल मीठा होता है। यकीनन ये भी खासा मीठा हो गया हुआ है क्योंकि डिले काफ़ी हो गया, तो अब जब आपको मिलेगा तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा कीजिएगा। अपने हफ्ते का तफसीली जायजा पढ़ने के लिए, अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम अज़ाचे के 12वें घर में रहते हुए और यहाँ चूँकि ये रुजत की हालत में है तो आपको हासिदीन के अलावा अपने मौजूदा अखराजात जो हैं, जारी अखराजात हैं, उनके मुतल्लिक भी खासा आपको मुहतात रहने की तंबीह करेगा। आपको प्लानिंग करना पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, अपने माजी को और हाल को देख के फ्यूचर के लिए आगे कदम बढ़ाना होगा आपको। जबकि तमाम मरीख और ज़ुहुल की खाना माल में मौजूदगी की वजह से आपको पैसे की जो मार पड़ेगी, कुछ अनइवन से सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे, तो उसके लिए अगर आप प्लानिंग कर लेंगे अपने आप को, अगर आपने कर ली हुई है अभी, क्योंकि अब ये चौथा हफ्ता आखिरी हफ्ता चल रहा है, 3 हफ्तों से हम यही बात करते हैं चले आ रहे हैं, अगर आपने प्लानिंग कर ली होगी तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफर्ट फील कर रहे होंगे, पीसफुल होंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अभी मौका है, कर लें ताकि अगले महीने फिर आपके लिए प्रॉब्लम ना आए। 24 और 25 अप्रैल को मुश्तरी और मरीख तस्दीस की वजह से आपके खुद इत्मादी बढ़ेगी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होगा, जिसकी वजह से आप में तवक्कुल भरे, यानी बहुत ज़्यादा जैसे तवक्कुल आ जाता है, सब्र आ जाता है और आगे बढ़ने के लिए हौसला भी आ जाता है। और तवक्कुल ये होता है कि मौजूदा हालात के मुताबिक आप बिल्कुल एतमाद में रहें, आपको यकीन रहे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और बंदा शुक्र भी अदा करता है मालिक का जिसने इस हालत तक पहुँचाया, और फ्यूचर के लिए कोशिश करने के लिए आपके अंदर अज़्म भी पैदा होता है।
तो जिसकी वजह से हालात पे मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे, यानी पॉजिटिव जो आपने काम किए होंगे उनके पॉजिटिव जो कि डायमेंशंस होंगे लोगों के सामने आएंगे। वो जो मुस्बत पहलू जब सामने आते हैं तो बंदे की अपनी रैपोर्ट, अपना तशख्खुस और अपनी शख्सियत जो है वो बेहतर होती है, बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाती है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम तालीम में मौजूद होगा यहाँ, जबकि 26 और 27 अप्रैल को अतारत से तरबीब बनाएगा, जिसके वजह से आपके मौजूदा मामलात जो हैं उनमें थोड़ा डिले आ जाएगा, इल्तवा के शिकार हो जाएंगे। लेकिन आपको वुसअत नज़री और वुसअत क़ल्बी, आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच भी जो है वो छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी ही रहनी चाहिए। जब आप उससे काम लेंगे, अपने दिल को बड़ा रखेंगे, तो यकीनन आपके अंदर हौसला, अज़्म और उसी तरह से प्रैक्टिकल जो इमोशंस हैं आपके, वो भी आपको आगे बढ़ाने में आपका साथ देंगे। यूँ लगेगा जैसे कोई गैबी मदद आपको मिल गई, और ये सिर्फ इसकी बुनियाद में आपका हौसला और हिम्मत होगी। 29 और 30 अप्रैल को ज़ोहल शम्स तस्लीस होने की वजह से मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने में कामयाबी के लिए आपको अपने जो पहले से आपने तजर्बात हासिल किए हुए हैं, धक्के खाए हुए, ज़माने की जो ठोकरें लगी हुई हैं, अच्छे बुरे रवैयों से आप गुजरे हुए हैं, जब उनसे काम लेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। जबकि आला हुकाम जो हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे रवाबत इस्तवार हो सकेंगे, आपके जो है कॉन्टैक्ट जो है उसमें यकीनन ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्टअप हो सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मजाजी के 12वें घर में रहते हुए 26 और 27 अप्रैल को अतारत से तरबीब बनाएगा, जिसकी बिना पर हालात में रुकावटें और इल्तवा जो है वो जन्म ले पाएगी, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। अपने अमूर को निपटाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी से काम लीजिएगा, हौसले से काम लीजिएगा, चूँकि मुस्तकिल मिजाजी आती ही हौसले और हिम्मत से है कि अपने आप को आप खुद से हौसला दें, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा टाइम होता है, ये शॉर्ट पीरियड होते हैं, गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ चल पड़ते हैं। इसके अलावा 29 और 30 अप्रैल को ज़ोहल और शम्स तस्लीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से मुस्बत फैसले करके मकासद का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी लिमिट का खास तौर पर ख्याल रखना होगा, अपनी मुकर्ररा हदूद में ही रहते हुए कामयाबी के हसूल के लिए कोशिश करना होगी। आपका ज़ैली आकम यूरेनस बदस्तूर ज़ायका के तीसरे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजी के 9वें घर में रुजत की हालत में मौजूद रहते हुए हुसूल तालीम में आपकी दिलचस्पी को बढ़ा सकेगा, जबकि 24 और 25 अप्रैल को मुश्तरी जो अमरीक से तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से सेहतमंदाना जो मुकाबला है, कंपटिशन है, एग्जाम में मुख्तलिफ ऐसी पोजीशनें आ जाती हैं जिसमें आप हिस्सा लेने के लिए अहल भी होंगे और आपके अंदर हौसला भी होगा, और इसकी वजह से ही हालात में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए आप अपनी मुस्बत सोच को और अपने एतमाद को बहाल रखते हुए आगे बढ़ सकेंगे, और उन्हीं को काम में लाकर हालात में मज़ीद बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे, तो यकीनन हालात में बेहतरी आ जाएगी। आपका ज़ैली आकम नेपच्यून तमाम आपके ताले में ही मौजूद रहेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आमिर मियां और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।